कल मेरे द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी पर तथ्यात्मक आरोप लगाए गए थे और जो मैंने आरोप लगाए उस हर एक आरोप का मैंने तथ्य और एक संबंधित कागज प्रस्तुत किया जिससे कि मेरे आरोप प्रमाणित हो रहे थे। भूपेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति में उनका कोई हाथ नहीं है, कहीं कोई उन्हें हस्ताक्षर नहीं किया है, कभी कोई पैरवी नहीं करी है और इस नियुक्ति से इनका कोई वास्ता नहीं है। मैंने भूपेंद्र सिंह जी की नोटशीट दिखा दी। सौरभ शर्मा का ये नियुक्ति पत्र है। इस नियुक्ति पत्र में बाकायदा बिंदु क्रमांक 2 पर जिक्र है कि इनके निज सहायक भूपेंद्र सिंह जी के निज सहायक को लिखा गया और उनकी स्वयं की नोटशीट का जिक्र है। इसके बाद मैंने वो नोटशीट भी दिखा दी। ये वह नोटशीट है जिसमें भूपेंद्र सिंह जी का हस्ताक्षर है और वो स्वयं कलेक्टर के एक ऐसे पत्र का संज्ञान ले रहे हैं जो कलेक्टर ने उनको कभी लिखा ही नहीं है, लेकिन स्वतः संज्ञान ले रहे थे क्योंकि उनको इस भ्रष्टाचारी सौरभ शर्मा को संरक्षण देकर के मोटी कमाई करनी थी। अब बात ये आ जाती है कि मैंने उनको ये सारे कागज दिखा दिए। उनने कल मेरे इन तथ्यों के जवाब में काफी सारी बातें कही और उनमें से एक भी बात तथ्यात्मक नहीं कही। जितनी भी बातें कही उनका कोई भी तथ्य नहीं दिया, सारी निराधार और हवाई बातें कही उनने। काफी निजी बातें भी कही, उनका भी मैं उत्तर दे दूंगा अभिमानी जी को। लेकिन पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मेरे स्वर्गीय पिताजी भी मंत्री रहे हैं। जितना इन्होंने नोटशीट पर लिख दिया इतना लिखना पर्याप्त होता है किसी भी आरक्षक को नियुक्ति दिलाने हेतु। मेरे राजनीतिक पृष्ठभूमि है और मैं स्वयं भी राजनीति कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि किसी भी मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना होता है नियम अनुसार, लेकिन माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि दबाव डाल करके ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों से इस आरक्षक की नियुक्ति करवाई और बाद में इस आरक्षक ने भ्रष्टाचार को फैलाकर पूरे मध्य प्रदेश को कलंकित किया। जहां सोने के बिस्किट जब्त हुए मध्य प्रदेश में, चांदी के बिस्किट जब्त हुए, पूरा प्रदेश आज कलंकित हुआ, तो उसमें पूरी देन माननीय भूपेंद्र सिंह जी की है। मैं पूछना चाहता हूं भूपेंद्र सिंह जी से कि आपने कहा था कि यदि कोई भी प्रमाण या साक्ष्य मैं सामने रख दूंगा या कोई भी सामने रख देगा तो आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि आप कब संन्यास लेंगे, कृपया करके बताएं। मैं चाहता हूं कि आपने लंबी राजनीति करी है, आपका संन्यास सम्मानपूर्वक होना चाहिए। तो मैं स्वयं आपके संन्यास में शामिल होने आऊंगा और मैं आग्रह करूंगा कि आप सम्मानता से संन्यास ले लें, नहीं तो आपको बेइज्जती पूर्वक पार्टी से बाहर निकाला जाएगा भ्रष्टाचार के आरोपों में।